हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेक स्टिचिंग इजी में, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 मीटर फैब्रिक, 1.5 मीटर। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो टॉप के पार्ट के लिए देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में ले लिया है। ये इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी टोटल लंबाई मैंने 9 इंच ली है, 1/2 इंच नीचे की साइड और लगभग 1.5 इंच ऊपर की साइड फोल्डिंग के लिए लिया है। तो ये जो इसकी नाप होगी ये हमारी बनने के बाद 7 इंच की आएगी। 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल मैंने यहाँ 9 इंच ले लिया है और अभी हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर के लिए मैं निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच पे। और अभी हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल के लिए हम इसमें स्ट्रिप लगाएंगे ऊपर की साइड, लगभग 2.5 इंच की स्ट्रिप हम लगाएंगे। और टोटल आर्म होल हमें 4.5 का लेना है। तो इसमें मैं आर्म होल ले रही हूँ 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क कर देते हैं इस तरह से, और इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। और यहाँ पे इसके बाद हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट का 1/4 + 2 इंच लेना है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ और +2 इंच का मार्जिन लेना है। 1/4 में मैंने 6 इंच लिया है और +2 इंच मार्जिन लिया हुआ है। और अब हम निशान लगाएंगे कमर का। तो वेस्ट के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 5.5 इंच +2 इंच मार्जिन। और अभी हम इन पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरह से। ये हमारा निशान है जहाँ से हमें सिलाई लगानी है, प्लस हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब आर्म होल में गोलाई दे देंगे हल्की सी इस तरह से। और अभी हम सेम निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली दोनों पार्ट्स की, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की। और अभी हम करेंगे बॉटम की कटिंग। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है इस तरह से। और हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर के निशान के लिए मैं यहाँ 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। ये मैंने कमर का निशान लगा दिया और अब हम इसे निशान पे इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। और अभी हम यहाँ से निशान लगाएंगे लेंथ का, जो बॉटम की लेंथ होगी। तो यहाँ से हम इसे नापेंगे। तो जितनी भी लेंथ इसकी यहाँ पे आ रही है मैं टोटल ले रही हूँ। तो मैं यहाँ 14 इंच ले रही हूँ। ये हमारा 14 इंच है। तो हम 14 इंच ले लेते हैं और इस तरह से गोलाई में निशान लगाते हुए, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की लगाते हैं ऐसे ही निशान लगाते हुए हम इसे कट करेंगे। और अब इसी निशान पे हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे बॉटम की भी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। और अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैंने ये 2 पीस ले लिया है फैब्रिक का। और विड्थ इसकी मैंने ली है 15 इंच। ये मैंने 15 इंच लिया हुआ है। और
लेंथ इसकी मैंने यहाँ पे 6.5 इंच ली हुई है। तो ये बस 2 पीस ऐसे ही रखना है, इसमें और कोई कटिंग नहीं करनी है। और अभी हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम एक पार्ट ले लेते हैं फ्रंट का, और इसमें हम आगे की साइड एक पट्टी अटैच करेंगे जिसमें हम बटन्स लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, कपड़े का पीस। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ हम एक निशान बना देते हैं, नीचे की साइड भी। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे सेंटर में इस तरह से। और अभी जो हमने पीस लिया हुआ है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से बिल्कुल सीधे। इसे हम पिन से अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो इस तरह से पिन से अटैच करने के बाद अब हम इसे दोनों एज पे इसके सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। और अभी हम इसे ऊपर की साइड से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड इस तरह से करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम इसमें पिन लगा देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से जो बैक का पार्ट है उसे भी हम फोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा ली है इस तरह से। और अभी हम इसके स्लीव तैयार करेंगे। तो ये मैंने स्लीव की जो कटिंग की थी उसे लिया हुआ है। इसे हम फोल्ड करेंगे एक साइड से, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड करेंगे लगभग 1 इंच का और इस पे सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है उसमें भी 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने फोल्ड कर लिया है ऊपर से, और नीचे से भी हमने इसे फोल्ड कर लिया है। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने ये इलास्टिक का पीस लिया हुआ है। लेंथ इसकी मैंने यहाँ 9 इंच ली हुई है। तो 9 इंच के हमें 2 पीस लेने हैं और पिन की हेल्प से हम इसे इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से अंदर डाल के हम इसके दोनों एज पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव का पार्ट तैयार कर लिया है इस तरह से। और अभी हम इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पे हम 2 स्ट्रिप भी बना लेंगे। तो ये मैंने 2 पीस लिया हुआ है, 10 इंच की लेंथ ली है और विड्थ इसकी मैंने 3 इंच ली हुई है। इसे हम उल्टी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसे सीधी साइड टर्न कर लेंगे। तो देखिए ये स्ट्रिप मैंने तैयार कर ली है, सिलाई लगा के हमने इसे टर्न कर लिया है सीधी साइड। तो सबसे पहले हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो अभी हम एक पार्ट ले लेते हैं, ये मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है। अब इस तरह से हमें रखना है, इलास्टिक का पार्ट जो है वो ऊपर रखना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी रखना है, इलास्टिक का पार्ट ऊपर रखना है, इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने स्लीव अटैच कर ली है। और अब बैक पार्ट में भी स्लीव इसी तरह अटैच कर लेंगे, इस तरह से अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये दोनों स्लीव अटैच कर ली हैं। अब ये स्ट्रिप हम इसमें अटैच कर देंगे इस तरह से, फ्रंट और बैक दोनों साइड सिलाई लगा के हम इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों स्ट्रिप इसमें अटैच कर दी है। और अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे उल्टी साइड टर्न कर लेते हैं और उल्टी साइड टर्न करने के बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जितना भी हमने मार्जिन लिया था उस निशान पे हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। और अभी हम इसे बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए बॉटम के पार्ट को हम उल्टी साइड से रख लेते हैं।
ये मैंने इसे उल्टी साइड से रख लिया है और जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे इस तरह से अंदर डाल देंगे सीधी साइड ही। और अब इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल बराबर से इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और नीचे से हम इसके घेर में इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे घेर में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने बॉटम का पार्ट अटैच कर लिया है, हमारी फ्रॉक बन के रेडी है। नीचे से इसके घेर में भी हमने सिलाई लगा ली है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।